सच सुनते ही परेश की हालत अचानक बिगड़ जाती है। पूरे देशमुख हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे समय ठहर गया हो। सचिन और सहेली रोशनी के असली चाचा को घर लेकर आते हैं और सब कुछ उजागर कर देते हैं। डर और सच्चाई का यह मिश्रण इतनी तीव्रता से सामने आता है कि हर किसी की सांसें थम जाती है। सचिन देखता है कि परेश की आंखों में अब केवल सदमा और भ्रम नजर आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और चेहरा पीला पड़ जाता है। रेणुका की आंखों में आग भड़क उठती है। वह बिना एक पल गवाए उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है और कड़क आवाज में कहती है कि अब सच बोलो, झूठ नहीं चलेगा। डर और शर्मिंदगी में डूबा वह आदमी आखिरकार कबूल करता है कि न तो वह रोशनी का चाचा है और न ही उसका उससे कोई रिश्ता है। यह सच सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान आ जाता है। लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनके सामने इतना बड़ा झूठ छिपा हुआ था। परेश की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल टूट चुका होता है और वह पूरी तरह भावनात्मक रूप से असहाय हो जाता है। वह कांपती आवाज में रोशनी से कहता है कि मान लो यह सब झूठ है। लेकिन रोशनी कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं होती। उसके दिल में डर और अपराधबोध का ऐसा तूफान उठ रहा होता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। परेश के लिए यह झटका इतना बड़ा होता है कि वह कुर्सी से उठते ही कमरे की ओर भागता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। सचिन और सहेली समझ जाते हैं कि अब उन्हें रोशनी से पूरा सच निकलवाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना होगा। वे उसे कसम दिलाते हैं और बार बार कहते हैं कि अब उसे सच्चाई बतानी होगी। लेकिन रोशनी की आंखों में डर साफ नजर आता है। उसे लगता है कि अगर उसने सच कह दिया तो रेणुका उसे घर से निकाल देगी और उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच परेश की हालत और खराब हो जाती है। वह अचानक कमरे में गिर पड़ता है। जोर की आवाज सुनकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका होता है। घबराहट में सभी उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि परेश को गहरे सदमे की वजह से हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं कि अगर समय